बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साले दोम में उर्दू सब्जेक्ट में हम आज रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ेंगे। रमूज़ औक़ाफ़ जो है ये हिस्सा मारूज़ी यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर में ये 5 नंबर के MCQs आते हैं और ये अलामात होती हैं, उनकी पहचान करते हुए जुमलों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रमूज़ किससे कहते हैं? रमूज़ कहते हैं ये रम्ज़ की जमा है। रम्ज़ का मतलब है इशारा करना, अलामत, निशान। और औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है, ये तवक्कुफ़ से निकला है, ठहराव, रुकना, तवक्कुफ़ करना, ठहरना, थोड़ी देर के लिए ठहरना, यानी कि अलामात के ज़रिए रुकना। ये ऐसी अलामात होती हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये रमूज़ औक़ाफ़ का फ़ायदा क्या होता है कि रमूज़ औक़ाफ़ से जो लिखने वाला है, जो कहने वाला है, वो अपनी बात जो है वो वाज़ेह करता है, जिससे तहरीर का मफ़हूम जो है वो वाज़ेह हो जाता है। इबारत में हुस्न पैदा होता है, पढ़ने वाले की नज़र को सुकून मिलता है, पढ़ने वाला जो है वो मुसन्नफ़ की बात को आसानी से समझ जाता है। मुसन्नफ़ अलामात के ज़रिए अपनी बात में ज़ोर पैदा करता है कि कहाँ ठहरना है, कहाँ थोड़ा ज़्यादा ठहरना है, कहाँ जुमलों का ताल्लुक पैदा करना है, कहाँ जो है वो कभी हैरत का इजहार कर रहे हैं, कभी सवाल करते हैं, कभी अपने जुमले की अपनी बात की वजाहत करते हैं। तो वो अलामात के ज़रिए जो है वो अपनी बात को वाज़ेह करते हैं। तो इसलिए पढ़ने वाला जो है वो तो मुसन्नफ़ की बात को आसानी से समझ जाता है। अगर ये अलामात तहरीर में मौजूद ना हो तो वो ऐसे लगता है जैसे लफ्ज़ों का मनहूबा है, यानी कि लफ्ज़ों का कोई ढेर लगा हुआ है जो पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आती कि मुसन्नफ़ कहना क्या चाहता है। यानी कि कुरान पाक में देखिए कि ये अलामात होती हैं कि ये अलामात के ज़रिए हम जब कुरान की तलावत करते हैं तो हम पहले उसको पढ़ते हैं कि अलामात को कि कहाँ थोड़ा ठहरना है, कहाँ ज़्यादा ठहरना है, कहाँ लफ्ज़ों को जोड़ कर पढ़ना है। तो अगर हम उनका ख्याल नहीं रखते तो कुरान पाक के जो मफ़हूम है वो गलत हो जाता है। तो इसी तरह उर्दू में भी ये रमूज़ औक़ाफ़ जो है वो तहरीर में ज़रूरी हैं, इनको समझना ज़रूरी है और ये 5 नंबर के MCQs आते हैं। अब आपके सिलेबस में जो रमूज़ औक़ाफ़ शामिल हैं उनमें सबसे पहला है सक्ता। सक्ता है सबसे कम ठहराव के लिए। ये एक डेफिनेशन यानी कि आपने पास इतना सा अगर याद कर लें तो इसमें से कोई भी MCQs आएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि सबसे कम ठहराव के लिए, सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए सक्ता की अलामत होती है और इसकी अलामत है ये कॉमा। इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं। ये उल्टा जो है इसका ये अलामत है। बाज़ का जुमला दिया होता है और उसमें ये अलामत लिखा होता है कि अलामत लगाएं। तो अलामत की निशानदही करनी हो तो आपने जुमले को समझना है कि ये इस जुमले में सक्ता की अलामत है, वक्फा की, राब्ता की कौन सी है। तो ये सक्ता की अलामत है। तो सबसे मुख्तसर, सबसे कम ठहराव के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। जब मुब्तदा और खबर के दरमियान वजाहत ना हो, यानी कि मुब्तदा है, खबर दे रही है, खबर देने वाले, तो उसमें कोई वजाहत नहीं है, उसमें कोई और बात नहीं है, सादा सी बात की है, जुमला जो है वो मुख्तसर कहा है, तो फिर सक्ता की अलामत लगाना ज़रूरी है। मसलन ये देखें मुसद्दस हाली, ये किसकी तस्नीफ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। तो मुख्तसरन कहा गया है कि मुसद्दस हाली। आगे देखिएगा ये सक्ता की अलामत लगाएगी, यानी कि मुब्तदा और खबर के दरमियान वजाहत नहीं है कि ये किसकी तस्नीफ है। तो मुसद्दस हाली की तस्नीफ है या मुसद्दस हाली की शोहरा आफाक तस्नीफ है, तो इसमें सक्ता की अलामत लगी है। इसके अलावा मुतरादिफ अल्फाज अगर जुमले में आए तो फिर भी सक्ता की अलामत लगती है। जैसे कायद-ए-आज़म कौन है? बानी पाकिस्तान। तो बाज़ औक़ात जुमले में कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान अजीम इंसान थे या कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान अजीम सियासतदान थे। तो देखिएगा ये मुतरादिफ हैं, कायद-ए-आज़म और बानी पाकिस्तान मुतरादिफ अल्फाज हैं, इनके दरमियान सक्ता की अलामत लगेगी। शर्तिया जुमलों में भी सक्ता की अलामत लगाते हैं। शर्तिया जुमले के अगर और तो से, अगर से शुरू होता है, तो से उसका जवाब होता है। ये पहला हिस्सा शर्त है और दूसरा हिस्सा जज़ा है। तो शर्त और जज़ा के दरमियान जो है वो सक्ता की अलामत लगती है। अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते।
नेक्स्ट है कि छोटे जुमले को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी सक्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। ये देखिएगा कि अली स्कूल गया, घर वापस आया, कपड़े बदले और खाना खा के सो गया। अब देखिए कि सक्ता से ये बात जो है वो वाज़ेह हो गई है कि अली स्कूल गया, बार बार अली का नाम या इसमें ज़मीर जो है वो इस्तेमाल नहीं हुए, सक्ता से की अलामत से ही बात को वाज़ेह कर दिया है और जुमले मत को जो है वो समझ भी आ गया है। अगर बार बार हरूफ़े अत्फ़ इस्तेमाल करेंगे या इसम इस्तेमाल करेंगे तो जुमले में हुस्न पैदा नहीं होगा, इसलिए सक्ता की अलामत से जुमला जो है वो बताया भी गया है, लिखा गया है और बात जो है वो आसानी से समझ आ गई है। सक्ता के बाद अगली अलामत है वक्फा की। वक्फा, वक्फा क्या किसे कहते हैं? सक्ता से ज्यादा ठहराव के लिए। इसकी अलामत क्या है कि सक्ता की अलामत है कौमा जो है उसके नीचे डॉट लगा दें, कि ये इसको सक्ता के नीचे डॉट लगाएं तो ये वक्फा की अलामत बन जाती है, जिसे निस्फे वक्फ भी कहते हैं। जुमलों के दरमियान राब्ता रखने और जुमले के हिस्सों पर जोर देने के लिए, देखिए कि जुमला जो है अगर दो जुमले हैं उनके दरमियान राब्ता रखना है, ताल्लुक रखने और फिर जुमले के हिस्सों पर जोर देने के लिए वक्फा की अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, तो इसके दरमियान वक्फा की अलामत इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा ये जुमले जो है अगरचे वो गरीब है, आगे देखिएगा वक्फा की अलामत है दो जुमलों में रब्त है, ताल्लुक है कि वो गरीब है लेकिन खुददार है, तो इस ये जुमले में ताल्लुक है, रब्त है, इसके लिए भी वक्फा की अलामत इस्तेमाल हुई है। नंबर 3 पे है राब्ता। ये है वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए। वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसको क्या कहते हैं? राब्ता। राब्ता की जो अलामत क्या है? ये दो डॉट है ऊपर नीचे, ये दो डॉट हैं, इनको राब्ता की अलामत कहते हैं। इसको राब्ता के अलावा वक्फे लाजिम भी कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, पढ़ने वाला जो है वो समझ आता है कि यहाँ थोड़ा सा ठहरना है और फिर अगला जो बात है, अगली जुमला वो बोलना है। कोल को लिखने से पहले ये अलामत इस्तेमाल होती है, यानी कि आप किसी का कोल लिख रहे हैं, किसी की बात लिख रहे हैं, उसको कोटेशन में यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमास में वावेल जिसको उर्दू में कहते हैं इसमें लिखना है, तो पीछे कौन कह रहा है उसका लिख के फिर आगे राब्ता की अलामत होगी, फिर उसकी बात लिखी जाएगी इन्वर्टेड कॉमास में। जैसे कि ये अशारे बारी ताला है, आगे देखिएगा राब्ता की अलामत है और फिर कहा गया है नमाज कायम करो, ठीक है, कि ये कोल है, कोल को इन्वर्टेड कॉमास में वावेल में लिखते हैं तो उससे पहले राब्ता की अलामत इस्तेमाल होगी। साका जुमले की वजाहत के लिए भी राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे कि जिंदगी का मकसद क्या है, उसका वजाहत जो है वो की गई है कि अल्लाह की इबादत, मखलूक की खिदमत से राजी करना राब्ता की अलामत है, यही जिंदगी का मकसद है, ठीक है। अभी नंबर 4 पे है तफसीलिया। किसी बात का, किसी जुमले की तफसील अगर लिखनी है, उसकी तफसील बयान करनी है तो तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होगी। इसकी अलामत कौन सी है? ये दो डॉट है, यानी कि राब्ता की अलामत के आगे ये छोटी सी लाइन लगा दें तो ये तफसीलिया की अलामत बन जाती है। मसलन अल्लामा इकबाल की तसानीफ ये हैं या अल्लामा इकबाल के शेर मजमूए ये हैं, इसके आगे ये अलामत लगी है, यानी कि आगे उसको तफसील बयान कर रहे हैं कि उनके शेर मजमूए या उनकी तसानीफ कौन कौन सी हैं, बागे दरा, वाले जबरील ये वगैरह वगैरह, उसकी आगे तफसील बयान की गई। दूसरी मिसाल देखिएगा कि इस्लामी महीनों के नाम दर्ज झैल हैं, आगे तफसीलिया की अलामत है और आगे उसका मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी वगैरह आप उसके महीनों के नाम लिखेंगे, यानी कि इसकी महीनों की तफसील जो है वो बताई जा रही है। नंबर 5 पे है खत्मा। जुमले के खात्मे पर यानी कि मुकम्मल ठहराव पे, सबसे कम और मुख्तसर ठहराव के लिए सक्ता की अलामत इस्तेमाल की गई थी, लेकिन जुमला ख़त्म हो गया है, मुकम्मल ठहराव के लिए यह खत्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। ये छोटी सी लाइन है, बिल्कुल छोटी सी, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप डॉट को कह रहे हैं, वो डॉट लगाते हैं, लेकिन उर्दू में ये छोटी सी लाइन होती है, इसे वक्फे मुतलक भी कहते हैं। मतलब यानी कि अब बात जो है वो एक जुमला, एक बात जो है वो ख़त्म हो गई है। मसलन अली एक बहादुर शख्स है,
اس کے علاوہ یہ ختمہ کی علامت جو ہے وہ مخففات، جب کسی بات کو، کسی نام کو، کسی چیز کو چھوٹی کر کے لکھتے ہیں، مخفف کہتے ہیں چھوٹا کرنا، کسی کو شارٹ کر کے لکھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ختمہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے اگر نام ہے محمد دین خان تو اس کو شارٹ کٹ میں لکھ دیا ہے ایم ڈی خان۔ اسی طرح ڈاکٹر دیکھے لکھتے ہیں ایم بی بی ایس، یہ مخفف ہے، مخففات کے درمیان ختمہ کی علامت لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ایف اے کیا ہے، ایف ایس سی کیا ہے، ایف اے ہے، بی ہے، ایم اے ہے، تو اس میں بھی یہ ختمہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ مخففات کے لیے۔ یہ بورڈ میں ایم سی کیوز جو ہے عموماً آ جاتا ہے کہ مخففات کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مثال دیکھیے گا کہ سرکاری خط و کتابت میں جو گورنمنٹ کی طرف سے خط و کتابت ہوتی ہے، جو آپ کو کوئی لیٹر آتا ہے گورنمنٹ، سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اس میں یہ مراسلہ نمبر آتا ہے، حوالہ نمبر آتا ہے، تو اس میں بھی یہ ختمہ کی علامت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ بحوالہ آپ کا مراسلہ نمبر فلاں فلاں، کوئی بھی یہ ڈیجٹ لکھے ہوتے ہیں اور اس میں یہ ختمہ کی علامت ہے۔ چٹھی نمبر، آگے کوئی بھی یہ چٹھی نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ موبائل فون کے کوڈ اور نمبر میں بھی یہ دیکھیے عموماً جو ہے وہ کوڈ کا نہیں پتہ چلتا، تو کوڈ اور نمبر جو ہے فون کا، اس کے درمیان بھی ختمہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہ ختمہ کی علامت جو ہے مکمل ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگلی علامت ہے سوالیہ یا استفہامیہ بھی آتا ہے۔ استفہامیہ کی علامت لکھیں تو بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ استفہامیہ کسے کہتے ہیں۔ استفہامیہ بھی سوالیہ ہی ہے۔ استفہامیہ کہتے ہیں سوال پوچھنا، تو اس لیے سوالیہ یا استفہامیہ جملہ میں یہ سوالیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ سوال پوچھنے کے لیے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ علامت لگانا لازمی ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں یہ آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے یا استفہامیہ کی علامت کی نشاندہی کریں۔ اردو میں اس سوالیہ کی علامت کون سی استعمال ہوتی ہے تو وہ 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے گا کہ اردو میں علامت جو ہے وہ کیسے استعمال کی جاتی ہے۔ انگلش میں جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، تو اردو میں اس سائڈ پہ یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایم سی کیوز بورڈ میں آتا ہے۔ تو سوال پوچھنے کے لیے کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، تو یہ کون، یہ سوال جو ہے اگر پوچھے جائیں تو ان کے بعد جو ہے وہ سوالیہ کی علامت لگاتے ہیں۔ اگر آپ سادہ جملے کے آخر میں بھی سوالیہ کی علامت لگا دیں گے تو وہ جملہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے۔ مثلا اگر یہ دیکھیے، اس کو اگر ہم مٹا دیں، اس کو آپ نے نہیں لکھا پانی پینا ہے، یعنی کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانی پینا ہے، لیکن اگر آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں پانی پینا ہے تو اس کے بعد اگر یہ سوالیہ کی علامت ہے تو یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے پانی، آپ نے پانی پینا ہے کہ نہیں، تو یہ سوالیہ، سادہ جملے کے آخر میں بھی سوالیہ کی علامت لگا کر اس کو سوالیہ بنایا جاتا ہے۔ 7 نمبر پہ ہے یہ ندائیہ۔ ندائیہ ندا کو کہتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہے پکارنا، یعنی کہ کسی کو پکارنے کے لیے۔ ندائیہ ندا سے ہے، ندا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا، کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو خطاب کرنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے جو ہے وہ علامت جو ہے وہ ندائیہ کی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ چھوٹی سی یہ لائن ہے اور اس کے نیچے یہ ڈاٹ ہے، یہ ندائیہ کی علامت ہے۔ مثلا عزیز ساتھیوں میری بات سنو، عزیز طلباء طالبات جو ہے اپنا کام روزانہ کیا کرو، تو یہ دیکھیے ہم نے مخاطب کیا ہے ساتھیوں کو، طلباء طالبات کو، سامعین کو، حاضرین کو، تو جب مخاطب کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ علامت لگاتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، کسی کو پکار رہے ہیں، کسی سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگلا ہے فجائیہ۔ فجائیہ ہے جذبے کا نام، یعنی کہ اچانک آپ کسی خوشی کا، غم کا، افسوس کا، دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو جذبہ کہتے ہیں۔ جذبے میں خوشی، غم، دکھ، درد، تکلیف ہر چیز آ جاتی ہے۔ یا آپ شوق کا اظہار کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی فجائیہ کی علامت استعمال ہوگی۔ دیکھیے گا ندائیہ اور فجائیہ کی علامت ایک جیسی ہے۔ ندائیہ پکارنے کے لیے ہے تو فجائیہ جذبے یا شوق کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو لیکن علامت ایک ہی ہے۔ مثلا آہا، یہ جذبے کا اظہار ہے، یعنی کہ خوشی کا اظہار آپ کر رہے ہیں کہ آہا آج موسم
खुशगवार है, और काश शौक है, ख्वाहिश है कि काश हमेशा बहार का मौसम होता। तो ये जज्बे या शौक के इज़हार के लिए फुजाइया की अलामत इस्तेमाल हुई है। अगला है कोसैन, किसी लफ्ज़ या जुमले की वजाहत के लिए कोसैन की अलावा इस्तेमाल होती है, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। यानी कि ये देखिएगा, ये ब्रैकेट, इसको कोसैन कहते हैं। ये जुमले की या लफ्ज़ की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन मेरा कलम, उसकी वजाहत दी गई है कि चचा का दिया हुआ, वरना कोई भी कलम हो सकता है, तो कोसैन ने लिख के कहा हुआ कि चचा का दिया हुआ गुम हो गया है। यानी कि अगर कहते कि मेरा कलम गुम हो गया है तो वो एक आम सी बात होती, तो आप उस कलम की वजाहत कर रहे हैं कि कौन सा कलम है, चचा का दिया हुआ वो गुम हो गया है। अगला है खत, जुमला मोतरजा के शुरू और आखिर में आती है, इसके दोनों तरफ ब्लैंक्स होती है, उसमें कोसैन की और खत की अलामत। ये अमूमन ये लिखने वाले की मर्जी होती है कि वो कोसैन की अलामत इस्तेमाल करे या खत की, तो जुमला मोतरजा के शुरू और आखिर में आती है। जुमला मोतरजा किसे कहते हैं? ये ऐसा जुमला होता है जो इबारत में आते हैं लेकिन इसका असल इबारत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये हवाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप किसी का हवाला देना है तो खत की अलामत इस्तेमाल करेंगे। इसकी अलामत क्या है? ये खत्मा से जरा लंबी होती है लाइन, लंबी सीधी लाइन जो है ये खत की अलामत है। मसलन देखिएगा कि असल, ये देखिए असल और आगे खत की अलामत है, बल्कि उसका सारा खानदान, उसके जुमला मोतरजा देखें ये है, उसके शुरू और आखिर में खत की अलामत इस्तेमाल हुई है कि असल नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान जो है वो हमारे साथ है। अगला है वावेन, किसी का कौल मनो अन लिखने के लिए। मनो अन हूबहू, कौल को हम बदल नहीं सकते। किसी का कौल लिखना है, कौल कहते हैं बात को, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई दाना है, कोई कुरान का हवाला देना है, किसी हदीस का हवाला देना है, किसी भी बात का हवाला देना हो, तो उसकी बात को यानी कि उसके कौल को मनोमान बिल्कुल वैसे लिखने के लिए ये वावेन की अलामत इस्तेमाल होती है, जिसे इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमास में देखिए हम इसको बदल नहीं सकते, इसको हमने हूबहू वैसे ही अल्फाज में लिखना होता है। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो ये क्या है? कौल है, इसको वावेन में लिखा है। इसके अलावा कौल को लिखने के अलावा जो है ये तंजिया और ज़रीफाना अलकाब व खताब में भी वावेन की अलामत इस्तेमाल होती है। यानी कि किसी पर तंज करना है, किसी को तंजिया खताब से नवाजा गया है, किसी पर जो हंसी मजाक जब किया जाता है तो फिर भी इसको जो इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी क्लास का ये देखिए ज़हीन तरीन तालिब ने लिखा है कि वो फलां फलां है, तो दरअसल होता वो क्या है? नालायक है। तो नालायक को अपोजिट उसको तंज करने के लिए अगर कहा गया है ज़हीन तरीन, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं ताकि वो समझ जाए कि इसको तंजिया तौर पर कहा गया है। मसलन अमूमन अमीर शख्स को कहा जाता है बेचारा बड़ा ही गरीब है, तो लेकिन वो 20 मुरब्बा ज़मीन का मालिक है। ये देखिए मोहम्मद अकरम गरीब आदमी है, गरीब को तंजिया तौर पर गरीब कहा गया है, तो 20 मुरब्बा ज़मीन का मालिक है। जो 20 मुरब्बा ज़मीन का मालिक है वो गरीब नहीं हो सकता, लेकिन जिसको तंजिया तौर पर गरीब कहा गया है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो खास किया है कि इसको ये तंज किया गया है, इस पर को तंजिया खिताब मिला गया है, इसलिए ये वावेन की अलामत इस्तेमाल हुई है। तो ये आपके सिलेबस में ये अलामात इस्तेमाल होती हैं जिनको रुमूज़े औकाफ कहते हैं। ये 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, इनकी अलामात आपने याद करनी है और इसकी ये जो डेफिनेशन चाहिए, जो तारीफ है और 7 मिसालें भी याद कीजिएगा। इसी के मुताबिक जो है वो बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।